हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है आपके रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2025 के लिए। दोस्तों 2021 का जितने भी आपके पेपर हुआ था और उनसे संबंधित आपके एग्ज़ाम में आने वाले जितने भी एग्ज़ाम होगा दोस्तों, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। दोस्तों आज मॉक टेस्ट नंबर 5 है। अगर आपने मॉक टेस्ट नंबर 1, 2, 3, 4 नहीं देखे होंगे तो आप सभी से रिक्वेस्ट है ज़रूर देखिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। और सारा का सारा क्वेश्चन दोस्तों आपके एनटीपीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। और दोस्तों बेसिकली अपने आप को एक बार ज़रूर जांच लें दोस्तों कि हाँ वाकई में अगर आपसे इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो यकीनन दोस्तों आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आप सभी के बीच पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा गया था कि बाण्य भट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे। तो दोस्तों बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपके हर्षवर्धन। हर्षवर्धन आपके बाण्य भट्ट जो कि राजा के दरबारी कवि थे। और दोस्तों ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। साथ ही दोस्तों अगर मैं बात करूँ आपके एग्जाम में समुद्रगुप्त से क्वेश्चन पूछा जाता है तो बेसिकली इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो क्वेश्चन आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर तो समुद्रगुप्त आ जाएगा। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। साथ ही दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं कि आपके एग्जाम में अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया है। तो बेसिकली स्वदेशी आंदोलन के द्वारा भारत में कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया गया। और दोस्तों आपके एग्ज़ाम में हमेशा जितने भी आंदोलन है, हर एक आंदोलन आपके एग्ज़ाम में उनका डेट आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है इस तरीके से भी क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा। साथ ही दोस्तों मैं अगर अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं आपके एग्ज़ाम में किस तरीके से पूछा गया था। लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशानुगुणों के कितने यानी कि प्रतिरूप मौजूद होते हैं। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2 कि लैंगिक यानी कि प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2। दोस्तों अभी आपके टेक्नीशियन ग्रेड 3 और ग्रेड 1 का एग्जाम हुआ। यकीनन दोस्तों इस तरीके से आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों आपके एनटीपीसी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन दोस्तों ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट मार के दोस्तों एक बार जरूर पढ़िएगा, क्योंकि दोस्तों हर एक एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति TERC का प्रमुख जो कि कौन होते हैं। बेसिकली प्रधानमंत्री। दोस्तों जिस तरह से नीति आयोग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन होता है, तो वो भी प्रधानमंत्री जी होते हैं। उसी तरीके से व्यापार एवं आर्थिक जो संबंध समिति होता है ना, उनके भी अगर मैं प्रमुख की बात करूं तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री के रूप में होते हैं। नीति आयोग के अगर मैं उपाध्यक्ष की बात करूं तो इसी तरह से नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करूं तो नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्रधानमंत्री जो भी होंगे वो आपके नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में होंगे। दोस्तों अभी तो अगर मंत्री की बात करूं उसी तरह से RBI गवर्नर की मैं बात करूं तो इस तरीके से भी आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं कि अंगूर की खेती इनमें से किस क्षेत्र में विशेषता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र। एक प्रकार से जो भूमध्य सागर क्षेत्र होता है ना, वहाँ अंगूर की खेती के लिए एक विशेष रूप से होता है। और ये आपको याद रखना आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बनेगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल के साथ आप ज़रूर जुड़िएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि स्वर्ण बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति किस सामग्री में बनी होती है। तो बेसिकली ग्रेनाइट। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि ग्रेनाइट जो है ना, सो स्वर्ण बेलगोला में स्थित जो गोमतेश्वर मूर्ति है ना, ये बेसिकली ग्रेनाइट के द्वारा बना गया था। दोस्तों मैं हमेशा कह रहा हूँ ना कि हर एक क्वेश्चन आपके NTPC CBT 1 का क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों अपने आप को एक जांचने का इस वीडियो को मैंने लाया हूँ ताकि आपको अपने आप एनालिसिस कीजिए कि दोस्तों मैं इस तरह से क्वेश्चन बना रहा या नहीं बना पा रहा हूँ। तो दोस्तों साथ ही अगला क्वेश्चन की मैं बात करूँ कि आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था, हर एक क्वेश्चन को मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष 1938 से 39 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया था। तो बेसिकली सुभाष चंद्र बोस को 1938 से 1939 के बीच में निर्वाचित किया गया था। लेकिन दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के बाद अगर मैं बात करूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कौन बने थे, तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे, जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बनेगा।
और कई बार भी आपके एसएससी में पूछा गया है कि सुभाष चंद्र बोस जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में थे, उसके बाद जो कि कौन बने, तो बेसिकली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। उसी तरह से 1924 से एक इम्पोर्टेंट बनता है, आपके बेलगावा अधिवेशन से महात्मा गांधी ने भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से प्रतिनिधित्व किया था। इस तरीके से दोस्तों आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से क्वेश्चन पूछा जाता है। 1885 में बम्बई में जो कि सबसे पहला अधिवेशन हुआ था और वहीं से उनकी इसका स्थापना हुआ था, और इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की अति संभावना है। साथ ही दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है। गोल गुंबज आपके भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। गोल गुंबज आपके एमटीएस में इस बार का क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा कि गोल गुंबज भारत के किस राज्य में है, तो आपके हिमाचल प्रदेश में है। अगला मैं क्वेश्चन की मैं बात करूं कि पीएचडी किस प्रकार की कंप्यूटर फाइल का एक्सटेंशन है। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो एडोब फोटोशॉप एक प्रकार से आपके जो पीएचडी जो कि कंप्यूटर फाइल का एक्सटेंशन है। मैंने कह रहा है दोस्तों आपके एग्ज़ाम में एनटीपीसी एग्ज़ाम में फुल फॉर्म से संबंधित हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, और कई बार पूछा गया दोस्तों। मैंने आज ये 5वां मॉक टेस्ट लाया हूँ दोस्तों। यकीनन हर एक आपके क्लास में 1 से 2 फुल फॉर्म और इस तरीके से कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन बार बार हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है इस तरीके से क्वेश्चन आप जरूर याद करके जाइएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश साम्राज्य से भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी और परमाणु विकास कार्यक्रम को मंजूरी दिया था। बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा होमी जे जो कि भाभा। क्या बोल रहा है, होमी जे भाभा आ जाएगा दोस्तों। बेसिकली हमारे भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता किया था और परमाणु विकास कार्यक्रम को मंजूरी दिया था, जो कि होमी जे भाभा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर मैं अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, आपके एग्जाम में पुस्तक तहकीक लील हिंद जो कि किसने लिखा था, तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा अल बुरूनी ने तहकीक मिल हिंद पुस्तक लिखा गया था। और ये आपके एग्जाम में बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि तहकीक हिंद की पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था, तो अल बरूनी के द्वारा लिखा गया था दोस्तों। इब्न बतूता से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मेगस्थनीज जो कि आपके चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था, जिसने इंडिका पुस्तक लिखा था, और इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना। अगर मैं बात करूं मेगस्थनीज जो कि इंडिका लिखा है, इंडिका में ही दोस्तों अगर मैं बात करूं तो आपके बहुत सारा कुछ बारे में बताया गया था। 57 नदियाँ के बारे में बताया गया था। एरिस्टोनोमी एग्रोनोमी 2 आपके प्रकार हैं। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन बेसिकली तहकीक जो कि तहकीक मालिंग हिंद जो कि जो क्वेश्चन बुक है सो आपके अलबरूनी के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है डैश में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। अगर मैं बात करूं कि रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त है ना, ये कहाँ से शुरू किया गया था, तो बॉम्बे डेक्कन से आपके राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी व्यवस्था के रूप में जाना जाता है, और आपके बॉम्बे डेक्कन से ये शुरू किया गया था, और आपके एनटीपीसी में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। वहीं दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारत के सभी बड़े उद्योगपतियों ने देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक साथ मिलकर एक संयुक्त प्रस्ताव पेश किया गया था। बेसिकली 1944 में भारत के सभी बड़े बड़े उद्देश्यों ने देश के एक नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु साथ मिलकर एक संयुक्त प्रस्ताव पेश किया गया था। ये पूछ रहा कि कब किया गया था, तो बेसिकली 1944 में आपको याद रखना है। उसी तरह से दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि मानव अधिकारों की सार्वभौमा यानी कि सार्वभौमा घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की मैं बात करूं कौन था, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा एलेनोर रूजवेल्ट। आपके जो कि एग्जाम में उनके आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, और आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि मानव अधिकारों की सार्वभौमा घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष या अध्यक्ष के रूप में कौन है, तो एलेनोरा रूजवेल्ट आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। साथ ही दोस्तों अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट बन सकता है कि मानव जाति जो कि होमो सैपियंस के प्राचीनतम सदस्य के अवशेष के रूप में देखा गया था। बेसिकली अफ्रीका में आपकी जो मानव जाति है ना, वहीं आपके होमो सैपियंस जो प्राचीनतम सदस्य है ना, वहीं देखा गया था। और आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि होमो सैपियंस बेसिकली कहाँ से मैं अवशेष या मैं देखा गया प्राप्त हुआ, तो बेसिकली अफ्रीका से प्राप्त हुआ था। और आपके एग्जाम में
हिस्ट्री से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, आपको याद रखना है। साथ ही अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत जो कि इनमें से कौन सा है? तो INS जो कि विक्रांत आपके भारत के पहले जो कि निर्मित विमान वाहक पोत है और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों। कभी कभी हमेशा इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। और दोस्तों आप सबको अगर अच्छा लग रहा होगा क्लास तो हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, लाइक करना। अगला क्वेश्चन है किस शहर के हवाई अड्डों पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित किया गया है? बेसिकली वाराणसी। वाराणसी जो शहर है ना दोस्तों, वहीं आपके हवाई अड्डे, अगर लाल बहादुर शास्त्री की मैं बात करूं उनकी प्रतिमा कहाँ लगाया गया है? तो बेसिकली वाराणसी में लगाया गया दोस्तों। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, लाल बहादुर शास्त्री आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। और बेसिकली हवाई अड्डे से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर एक राज्य में कौन कौन से हवाई अड्डा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों, आपको याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं, NRTWP का फुल फॉर्म, मैंने कहा ना दोस्तों आपके एग्जाम के लिए फुल फॉर्म हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। दोस्तों आपके NRDWP का फुल फॉर्म है, आपको याद रखना दोस्तों। यकीनन NTPC में जितने भी प्रीवियस ईयर का फुल फॉर्म दोस्तों हमेशा आपको कह रहा हूँ कि याद कर लीजिएगा। हर एक क्लास में मैं आपको 2 से 1 क्वेश्चन आपको फुल फॉर्म का करा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा दोस्तों। यकीनन आपके फुल फॉर्म इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आकार में परिवर्तन एक प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया नहीं है दोस्तों। उसी तरह से आपके भौतिक अभिक्रिया से क्वेश्चन पूछा जाता है। भौतिक अभिक्रिया उससे कहते हैं कि अगर पानी को अगर बर्फ बनाया जाए तो फिर बर्फ से पानी बन जाता है, मतलब ऐसी प्रक्रिया जो अगर किसी भी स्थिति को अगर चेंज किया जाए ना तो पुनः वो अपनी स्थिति में लौट सकता है। रासायनिक अभिक्रिया उसे कहते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसे अगर दूसरे फॉर्मेट में अगर चेंज कर दिया जाए तो पुनः वो अपने फॉर्मेट में लौट के नहीं आएगा, बेसिकली रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और भौतिक अभिक्रिया हमेशा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। आपके इस बार के जेई और आपके टेक्नीशियन में आपके इस तरह से आपके भौतिक और रासायनिक से बहुत क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, आपको याद रखना है। साथ ही अगला क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा अधिनियम जो कि नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित किया गया था, जो कि 1962 में। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि परमाणु ऊर्जा अधिनियम है ना, 1962 में नाभिकीय शक्ति उत्पादन में निजी नियंत्रण को प्रतिबंध किया गया था। साथ ही दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी की रचना किया गया था और आपके NTPC में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, लेकिन अगर मैं बात करूं कि आपको अगर क्लास अच्छा लग रहा है दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करना। टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाया जाता है? बेसिकली हिमाचल क्षेत्र में आपके टुंड्रा वनस्पति पाया जाता है और आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों। इस तरह से क्वेश्चन आपको याद रखना है। साथ ही दोस्तों मैं आपको अगला क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन में शुरू किया गया था अक्टूबर 1969 में, यानी कि नाभिकीय ऊर्जा को उपयोग करके विद्युत उत्पादन में शुरू किया गया था। बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा अक्टूबर 1969 में शुरू किया गया था और आपको याद रखना है दोस्तों। ये तो मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया। साथ ही दोस्तों अगला क्वेश्चन की मैं बात करूँ दोस्तों, लेकिन आप सभी का जो क्वेश्चन रहा दोस्तों मैंने आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लाया दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा दोस्तों तो आप सभी से रिक्वेस्ट है आप हमारे इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी का। और अगर आपको कितना सही हुआ कितना गलत हुआ दोस्तों प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा दोस्तों। और इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ रहा दोस्तों तो आपको टेंशन लेने की दोस्तों आवश्यकता नहीं है। लेकिन दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है कुछ ऐसे क्वेश्चन है आपको स्क्रीनशॉट करके रखना है, बाद में जरूर रिवीजन करना दोस्तों। ऑल द बेस्ट आप सभी का पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद।